अच्छे होंगे। उम्मीद भी मैं यही करता हूँ कि आप अच्छे हो। चलो 10th साइंस की अपन बात करते हैं, और उसमें अपन ने 3 क्लासें पढ़ ली है। चैप्टर अपना 12th था, 12वां चैप्टर विद्युत, जिसमें अपन ने लास्ट की जो क्लास थी उसमें प्रतिरोधकता और प्रतिरोधों का संयोजन तथा प्रतिरोध की निर्भरता अपन ने पढ़ी, यानी कि कंप्लीटली सॉल्यूशन प्रतिरोध का उसमें था। आज की जो अपनी क्लास है वो और भी शानदार होने वाली है, और इसमें और भी मजेदार टॉपिक अपन पढ़ने वाले हैं, क्योंकि आज की क्लास में अपन विद्युत पढ़ेंगे, यानी कि विद्युत ऊर्जा की अपन बात कर रहे हैं। शक्ति अपन पढ़ेंगे, विद्युत शक्ति पढ़ेंगे, ठीक है दोस्तों। और जूल का ताप का नियम आज अपन पढ़ने वाले हैं। और फिर अपन एक फॉर्मूला पढ़ेंगे, जो एक यूनिट का फॉर्मूला होता है जिससे अपन बिजली का बिल निकालते हैं, वो अपन विद्युत खर्च जिसको बोलते हैं। चलो वो आज सारी चीजें अपन इस क्लास में पढ़ने वाले हैं। तो आज की ये क्लास कुल मिलाकर बहुत ही शानदार और बहुत ही अच्छी होने वाली है मेरे दोस्तों। बस जुड़े रहो आप चैनल के साथ। यहाँ पे अपन लिख देते हैं क्लास 10th की अपन बात कर रहे हैं दोस्तों। और इसका दोस्तों भाग आज अपन कौन सा पढ़ने वाले हैं, 4th इसका पार्ट अपन पढ़ने वाले हैं। और जो अपना ये चैप्टर है वो कौन सा है, 12वां चैप्टर है दोस्तों। चलो धमाकेदार एंट्री के साथ अपन आगे बढ़ते हैं, और आगे अपन चलते हैं, अपनी जो फंडामेंटल है उसको आगे लेके चलते हैं। तो पहले अपन बात करते हैं शक्ति की। यहां से मैं स्टार्ट करना चाहूंगा दोस्तों, बहुत ही प्यारे टॉपिक के साथ, शक्ति। दोस्तों शक्ति अर्थात पावर होती क्या है, कि अपन किसी काम को कर रहे हैं, किसी काम को अपन कर रहे हैं, तो वो काम अपन ने कितने समय में किया। तो प्रति एकांक समय में, यानी कि 1 सेकंड में जितना अपन काम कर सकते हैं, जो अपनी कैपेसिटी है, रेट ऑफ डूइंग वर्क, वही अपनी पावर कहलाती है, शक्ति कहलाती है। कार्य करने की जो दर है, जो स्पीड है, उसी को अपन शक्ति कहते हैं। वही एक पावर होती है, वो इंसान की भी होती है, वो मशीनों की भी होती है। तो कार्य करने की दर, रेट ऑफ डूइंग वर्क, तो उसको अपन क्या बोलते हैं दोस्तों, शक्ति अर्थात पावर बोलते हैं। तो आपको समझ में आ गया होगा कि शक्ति होती क्या है। तो यहाँ पे अपन ने लिखा कार्य करने की दर, शक्ति कहलाती है दोस्तों। अब इसमें देखो, मैंने एक बार पहले भी आपको बताया था, एक बार पहले भी मैंने जिक्र किया था कि दर शब्द आ जाए तो समझना कौन आएगा भैया, समय आएगा। वो समय कहाँ पे आएगा, बटा में आएगा। किसके बटा में आएगा, पहली राशि, पहली यानी परिभाषा में जिसका उच्चारण सबसे पहले हो रहा है, पहली राशि। अब पहली राशि यहाँ पे कौन है, कार्य। तो अर्थात अपन क्या लिख सकते हैं, अर्थात शक्ति बराबर कार्य बटा समय। क्योंकि दर शब्द आ गया तो समय आएगा बटा में, किसके बटा में, कार्य के बटा में। कार्य बटा समय क्या है, शक्ति है, पावर है। समझ में आया दोस्तों यहाँ तक। तो अपन बोल सकते हैं, सिस्टम की अपन बात करते हैं तो इसका निरूपण किससे होगा दोस्तों, निरूपण होता है पी से। इसका जो सूत्र हो जाएगा वो अपने पास हो गया, P बराबर कार्य को लिखते हैं W से, समय को लिखते हैं T से, W/T। यहां से अपन बात करते हैं इसके मात्रक की। तो देखो मात्रक जूल बटा सेकंड, ये तो अपना सूत्र से आ रहा है, जूल बटा सेकंड। जूल को अपन लिखते हैं न्यूटन इनटू मीटर बटा सेकंड, ये भी हो सकता है भैया। या फिर ये थोड़े बड़े लग रहे हैं तो इसका एक स्टैंडर्ड मात्रक होता है जिसको बोलते हैं वाट। क्या बोलते हैं, वाट बोलते हैं। एक और इसका मात्रक होता है जिसको अपन बोलते हैं एचपी, अश्व शक्ति बोलते हैं दोस्तों। क्या बोलते हैं, अश्व शक्ति, एचपी, जिसका मतलब क्या होता है, हॉर्स पावर। अश्व शक्ति, अश्व यानी होता है घोड़ा, हॉर्स, तो हॉर्स पावर, एचपी भी इसका क्या होता है मेरे प्यारे मित्रों, मात्रक होता है। अब ये जो एचपी होता है, 1 एचपी की जो वैल्यू होती है वो होती है 746 वाट के। 1 एचपी की वैल्यू किसके बराबर,
746 वाट के, ठीक है। इसका मात्रक किलोवाट भी होता है, शक्ति का मात्रक किलोवाट भी होता है, किलो यानी 1000, तो 1000 वाट के बराबर होता है 1 किलोवाट का मान, 1000 वाट। तो किलोवाट हो सकता है, एचपी हो सकता है, वाट हो सकता है, न्यूटन इंटू मीटर बटा सेकंड हो सकता है, जूल बटा सेकंड हो सकता है। ये तमाम मात्रक इसके हैं दोस्तों, शक्ति के मात्रक है। उम्मीद करता हूँ समझ में आपको आया होगा। मैं देखो बहुत ही धीरे तरीके से अपन पढ़ रहे हैं, बहुत ही प्यारे तरीके से अपन पढ़ रहे हैं। बस केवल आप जुड़े रहो चैनल के साथ, शेयर करो, सब्सक्राइब करो, लाइक करो, जितना हो सके उतना फैलाओ दोस्तों। कंप्लीट सॉल्यूशन आपको मिलेगा यहाँ पे कंप्लीटली, चाहे वो न्यूमेरिक पोर्शन हो, चाहे वो थ्योरेटिकल पोर्शन हो, चाहे वो डेरिवेटिव पोर्शन हो, कंप्लीटली मैं समझाऊंगा। आप बस कनेक्टेड रहो चैनल के साथ, जितना हो सके उतना शेयर करो, जितना हो सके उतने अपने दोस्तों को, यार मित्रों को, सबको जोड़ो दोस्तों, क्योंकि जब तक कनेक्टिविटी नहीं आएगी तब तक मजा नहीं आएगा। मजा तब आएगा जब बच्चे अपने जो सारे दोस्त है वो कनेक्ट हो जाएंगे एक दूसरे से, फिर मजा आएगा। अरे वाह क्या बात है, क्या काजू बादाम मिली अपन को, क्या अपन रसगुल्ले खा रहे हैं, है ना। तो मेरे गुलाब जामुनो शेयर करो भैया। चलो बात करते हैं आगे। शक्ति अपनी हो गई है, अब अपन बात करते हैं विद्युत शक्ति की। विद्युत शक्ति क्या होती है फिर? तो विद्युत शक्ति होती है दोस्तों कि किसी विद्युत परिपथ में, किसी विद्युत परिपथ में धारा प्रवाह में किए गए कार्य की दर, यानी कि किसी विद्युत परिपथ में धारा प्रवाह में किए गए कार्य की दर, क्या कार्य करने की दर, धारा प्रवाह में कार्य करने की दर क्या कहलाती है? विद्युत शक्ति कहलाती है। कि कोई परिपथ उसमें धारा अपन प्रवाहित कर रहे हैं, लेकिन कितनी स्पीड से कर रहे हैं, कितनी उसकी रेट है, तो वो जो अपने पास कार्य करने की दर आती है धारा प्रवाह के लिए, उसको बोलते हैं विद्युत शक्ति। अगर दोस्तों ये परिभाषा आपको याद नहीं रहती है तो मैं एक शॉर्ट परिभाषा और बताता हूं आपको, कि धारा व विभवांतर का गुणनफल या फिर विभवांतर व धारा का गुणनफल विद्युत शक्ति कहलाती है दोस्तों। धारा व विभवांतर का गुणनफल विद्युत शक्ति कहलाती है। आप चाहे इसे नोट कर लेना, यही आने वाला है। देखो P बराबर V गुणा I, विभवांतर और धारा का गुणनफल क्या बोल रहा है? विद्युत शक्ति की बात हो रही है। अब इस प्रोसेस को मैं थोड़ा थोड़ा चेंज कर देता हूं और आगे अपन चलते हैं। तो देखो P बराबर, ये जो विभव होता है इसको बोलते हैं W/Q। क्या बोलते हैं? W/Q। इनटू I को अपन बोलते हैं Q/T। तो इस Q से ये Q कट गया, P बराबर क्या आ गया? W/T। और ये W/T अपना शक्ति है, तो कार्य करने की दर शक्ति है, तो ये इसके बराबर है। तो ये भैया ये यहां से तो उत्पन्न हुआ है, तो ये भी इसके बराबर होगा। तो विभवांतर और धारा का गुणनफल क्या कहलाता है दोस्तों? विद्युत शक्ति कहलाता है। कि किसी विद्युत परिपथ में धारा प्रवाह में किए गए कार्य की दर या धारा प्रवाह में कार्य करने की दर क्या कहलाती है? विद्युत शक्ति कहलाती है। क्लियर है? चलो इसको थोड़ा सा और डिटेल्स लिखते हैं। इसके मात्रक, निरूपण, सूत्र वगैरह सब यही है। देखो इसका निरूपण किससे होगा? वही P से। इसका दोस्तों सूत्र क्या हो जाएगा? P बराबर V गुणा I। इसका दोस्तों मात्रक क्या हो जाएगा? वोल्ट इनटू एम्पियर। इसका मात्रक अपन ये भी लिख सकते हैं, जूल बटा सेकंड। इसका मात्रक अपन जूल बटा कूलाम इनटू एम्पियर भी लिख सकते हैं। इसका मात्रक वाट भी होता है। ठीक है मेरे प्यारे दोस्तों, आपको समझ में आया होगा। उम्मीद करता हूं मैं कि बहुत ही प्यारे तरीके से अपन ने इस चीज को भी पढ़ा है। शक्ति अपन ने पढ़ी है, विद्युत शक्ति अपन ने पढ़ी है। अब अपन बात करते हैं विद्युत ऊर्जा की, कि विद्युत ऊर्जा क्या होती है। विद्युत शक्ति अपन ने पढ़ ली है, अब विद्युत ऊर्जा की अपन बात करते हैं। तो किसी सेल द्वारा, किसी बैटरी द्वारा, किसी विद्युत स्रोत द्वारा, विद्युत स्रोत यानी
जहां से विद्युत उत्पन्न हो रही है। तो किसी विद्युत सेल, बैटरी या स्रोत द्वारा किसी विद्युत परिपथ में धारा प्रवाह में किया गया कार्य, धारा प्रवाह में किया गया कार्य क्या कहलाता है दोस्तों? विद्युत ऊर्जा कहलाती है। क्या कहलाती है? विद्युत ऊर्जा कहलाती है। समझ में आई बात? या फिर अपन बोल सकते हैं कि किसी विद्युत परिपथ में विद्युत शक्ति व समय का गुणनफल विद्युत ऊर्जा कहलाता है। ये भी एक डायरेक्ट फंडामेंटल परिभाषा हो सकती है। किसी विद्युत परिपथ में किसी विद्युत स्रोत द्वारा धारा प्रवाह में किया गया कार्य विद्युत ऊर्जा कहलाती है, या किसी विद्युत परिपथ में विद्युत शक्ति व समय का गुणनफल विद्युत ऊर्जा कहलाती है। चलो दोनों को ही अपन सिद्ध करते हैं, दोनों को ही सोल्व करके अपन देखते हैं क्या अपने पास यहां से वैल्यू निकल के आती है। देखो अपन बात कर रहे हैं दोस्तों विद्युत ऊर्जा की। विद्युत ऊर्जा की अपन बात कर रहे हैं मेरे प्यारे दोस्तों। तो विद्युत ऊर्जा के लिए अपन ने क्या बोला? किसी सेल, बैटरी या विद्युत स्रोत द्वारा परिपथ में धारा प्रवाह में किया गया कार्य विद्युत ऊर्जा कहलाती है, इलेक्ट्रिक एनर्जी कहलाती है। कार्य की बात हो रही है तो W बराबर QV होता है क्या दोस्तों? W बराबर QV होता है क्या? बिल्कुल होता है, क्योंकि V बराबर होता है W/Q। एकांक आवेश पर किया गया कार्य विभव कहलाता है, और विभव से यहाँ पे पर W बराबर QV, क्योंकि ऊर्जा कार्य के बराबर, तो कार्य तो अपन को निकालना है। तो एक सूत्र तो इसका ये हो सकता है, दूसरा सूत्र हो सकता है W बराबर ITV, या इसको अपन बोल सकते हैं W बराबर VIT, क्योंकि Q बराबर क्या होता है दोस्तों? IT होता है। तो W बराबर VIT भी इसका मान हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है। अब ये V गुणा I को अपन P भी बोलते हैं, तो W बराबर P इंटू T भी हो सकता है, क्योंकि P बराबर होता है V गुणा I। तो ये परिभाषा भी अपन ने बोली है कि विद्युत शक्ति और समय का गुणनफल क्या कहलाता है? विद्युत ऊर्जा कहलाता है। समझ में आ गई होगी बात आपको? अब विद्युत जो ऊर्जा है उसका मात्रक क्या होता है दोस्तों? तो उसके मात्रक अपने पास देखो क्या होगा, यहाँ से वाट इंटू सेकेंड हो सकता है, शक्ति का वाट इंटू सेकेंड, वाट इंटू सेकेंड हो सकता है, यहां से वोल्ट इंटू एम्पीयर इंटू सेकेंड हो सकता है, यहां से कूलाम इंटू वोल्ट हो सकता है। तो क्या क्या मात्रक इसके निकल के आए हैं? कूलाम इंटू वोल्ट हो सकता है, ठीक है, जूल हो सकता है, यहां से वोल्ट इंटू एम्पियर इंटू सेकेंड हो सकता है, यहां से वाट इंटू सेकेंड हो सकता है, या फिर BOTU या BTU हो सकता है, जिसको अपन बोलते हैं बोर्ड ऑफ ट्रेड यूनिट, बोर्ड ऑफ ट्रेड यूनिट, BOTU या BTU, बोर्ड ऑफ ट्रेड यूनिट। ठीक है दोस्तों, या फिर इसका जो मात्रक है वो किलोवाट घंटा हो सकता है। क्या हो सकता है? किलोवाट घंटा, किलोवाट घंटा हो सकता है, KWH, किलोवाट आवर। ठीक है दोस्तों, ज्यादातर मात्रक अपन ये वाला यूज करते हैं, KWH, किलोवाट आवर अपन यूज करते हैं। वैसे जूल भी होता है, कूलाम इंटू वोल्ट हो सकता है, वोल्ट इंटू एम्पीयर इंटू सेकेंड हो सकता है,
वाट इंटू सेकंड हो सकता है, बीटीयू या बीओटीयू हो सकता है, बोर्ड ऑफ ट्रेड यूनिट, किलोवाट घंटा हो सकता है, KWH किलोवाट आवर। तो प्यारे मित्रों, प्यारे दोस्तों, प्यारे नन्हे मुन्ने, प्यारे प्यारे दोस्तों, आपको समझ में आ गया होगा क्या अपन बोलना चाह रहे हैं और क्या अपन समझना चाह रहे हैं। समझ समझ के पढ़ो तो समझदारी है, बिना समझ पढ़ोगे तो पागलपंती है। तो समझ समझ के समझो दोस्तों, बहुत ही प्यारी प्यारी चीजें अपन पढ़ रहे हैं। अब अपन इसकी वैल्यू निकाल के देखते हैं कि ये कितने जूल के बराबर होता है, 1 किलोवाट में कितने जूल ऊर्जा होती है। तो 1 kWh इक्वल्स टू किलो यानी कि 1000 इनटू हावर में, 1 घंटे में दोस्तों कितनी सेकंड होती है, 3600। ठीक है, वाट इंटू सेकंड। भाई ये W तो ऐसे कैसे वाट, और हावर को किसने बदल दिया सेकंड में, किलो को वैल्यू आपने 1000 रख दी। 1 kWh इक्वल्स टू, इसको अपन 3 जीरो बोलते हैं और 2 जीरो, ये तो 36 गुणा 10 की घात 3 और 2 5 जीरो, 10 की घात 5 वाट इंटू सेकेंड। दोस्तों वाट इंटू सेकेंड अपन को यहाँ पे दिख रहा है, जो किसका मात्रक है, विद्युत ऊर्जा का मात्रक है। तो विद्युत ऊर्जा की बात निकाल रहे हैं, और वाट इंटू सेकेंड किसके बराबर, इसके भी बराबर, इसके बराबर, इसके बराबर है, जूल, जूल लिख सकते हैं। तो 1 kWh इक्वल टू 36 इंटू 10 की घात 5 जूल। अब दोस्तों ये जो पार्ट है पोर्शन ऑफ फिजिक्स का है, इसमें क्या होता है, वैल्यू 10 से छोटी होनी चाहिए, किसी भी संख्या का मान 10 से कम होना चाहिए, जबकि यहाँ पे 10 से ज्यादा है, 36 10 से ज्यादा है ना। तो प्रेजेंट में पॉइंट अपना कहाँ पे लास्ट में, क्योंकि पॉइंट यहाँ पे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, इस पॉइंट को अपन इधर लाएंगे। तो 1 kWh इक्वल टू क्या हो जाएगा, 3.6। तो पहले राशि 36 थी, अब 3.6 हो गई, राशि छोटी हो गई क्या। तो राशि यदि छोटी होती है तो घात क्या हो जाती है, बड़ी हो जाती है, घात 1 बढ़ जाती है, जितने अपन पॉइंट को खिसकाए उतनी घात बढ़ा दो। तो इंटू 10 की घात 5 कीजिए, क्या हो जाएगा 6 जूल। तो 1 किलोवाट आवर में कितनी जूल ऊर्जा होती है दोस्तों, 3.6 इंटू 10 की घात 6 जूल ऊर्जा होती है। मेरे प्यारे दोस्तों आपको समझ में आया होगा, उम्मीद करता हूं किसी प्रकार की दिक्कत आपको नहीं होगी इस फंडामेंटल में। चलो आगे चलते हैं। 1 kWh की वैल्यू अपन ने फाइंड कर ली। अब जो विद्युत खर्च होता है वो क्या है दोस्तों, यानी कि ये जो kWh होता है इसी को विद्युत खर्च अपन बोलते हैं, कि किसी विद्युत परिपथ में धारा प्रवाह में व्यय की गई ऊर्जा विद्युत खर्च कहलाता है, जिसको साधारणतः अपन यूनिट में मापते हैं। जिसको साधारणतः अपन किस में मापते हैं दोस्तों, यूनिट में मापते हैं। समझ में आ रही है बात। तो किसी विद्युत परिपथ में धारा प्रवाह में व्यय ऊर्जा, खर्च ऊर्जा क्या कहलाती है, विद्युत खर्च कहलाता है, ऊर्जा हानि कहलाती है। तो यहाँ पे अपन लिख देते हैं विद्युत खर्च। और विद्युत खर्च को किस में मापते हैं दोस्तों, यूनिट में मापते हैं। किस में मापते हैं, यूनिट में। साधारण भाषा में अपन बोलते हैं ना कि अपने घर में ये उपकरण चल रहे हैं, तो 1 मंथ या 1 डे में इतने यूनिट ऊर्जा खर्च हो गई। अब उस यूनिट के हिसाब से अपने मंथली का जो है बिल वो आने वाला है। तो भैया यूनिट क्या है, विद्युत खर्च की मात्रक है। अब इसको अपन कैसे निकालते हैं, तो यूनिट बराबर क्या होता है मेरे प्यारे मित्रों, यूनिट बराबर यानी कि जो विद्युत खर्च है, विद्युत खर्च यानी यूनिट है, उसको अपन लिखते हैं शक्ति गुणा समय गुणा दिन बटा 1000। ये क्या होता है, उसका सूत्र होता है, यूनिट निकालने का सूत्र होता है ये, शक्ति गुणा समय गुणा दिन बटा 1000। 1000 क्यों किया, क्योंकि किलोवाट था तो उसको वाट में कन्वर्ट करना है, और वाट इंटू सेकेंड अपना क्या कहलाएगा, विद्युत खर्च कहलाएगा। इस वजह से तो यूनिट बराबर अपने पास क्या आ गया, P इंटू टी इंटू डी डिवाइड बाई 1000। P यानी किसी उपकरण की शक्ति,
कोई उपकरण है, बल्ब हो सकता है, ट्यूबलाइट हो सकती है, फ्रिज हो सकता है, एसी हो सकती है, कूलर हो सकता है, पंखा हो सकता है, विद्युत इस्त्री हो सकती है, हीटर हो सकता है, चार्जर हो सकता है, एक्स वाई जेड कुछ भी उपकरण हो, हर किसी उपकरण की एक शक्ति होती है। वो जो उपकरण है वो कितने समय तक उपयोग में आता है, एक दिन में उसको कितने समय तक अपन उपयोग करते हैं और फिर उसको कितने दिनों तक अपन उपयोग कर रहे हैं, उसके आधार पर अपन क्या निकालते हैं, यूनिट निकालते हैं। पी इंटू शक्ति इंटू समय इंटू दिन बटा 1000 यूनिट। अब किसी यूनिट का मूल्य 5 रुपए है, एक यूनिट का मूल्य 5 रुपए है और मान लो खुदा न खास्ता महीने में 200 यूनिट खर्च हो गई, तो भैया बिल कितने का आने वाला है? तो 200 यूनिट खर्च हुई है, एक यूनिट 5 रुपए की है, तो 200 यूनिट कितने की हो गई? सीधी सी बात है 1000 रुपए की हो गई। तो बिल कितने का आ गया? 1000 रुपए का। तो इस प्रकार से इसके क्वेश्चन भी अपन करेंगे, आपको समझ में आएगा कि विद्युत खर्च क्या है, कि किसी विद्युत परिपथ में वे ऊर्जा विद्युत शक्ति या विद्युत खर्च कहलाता है। समझ में आ गई होगी बात। मैं उम्मीद करता हूं आपको बहुत ही प्यारे तरीके से ये कॉन्सेप्ट समझ में आया होगा मेरे दोस्तों। चलो थोड़ा सा अपन आगे चलते हैं, थोड़ा सा अपन आगे चलेंगे और अपन एक नियम पढ़ेंगे जिसको बोलते हैं जूल का ताप का नियम। जूल का ताप का नियम अपन को क्या बोलता है, जिसे जूल का नियम भी अपन बोल सकते हैं, वो होता क्या है दोस्तों? तो जूल का ताप का नियम अपन पढ़ेंगे, तो यहां से अपन इरेज कर देते हैं इसको। देखो दो तरीके से अपन पढ़ेंगे इसको, जूल का ताप का नियम, या फिर इसको बोलते हैं जूल का तापन नियम, या फिर इसको बोलते हैं जूल का नियम। ठीक है दोस्तों। तो वैज्ञानिक जूल ने क्या किया कि जब किसी विद्युत परिपथ में धारा प्रवाहित की जाती है तो कार्य करना पड़ेगा, और जब धारा प्रवाहित होती है तो विद्युत परिपथ में लगे उपकरण यानी कि जो संयोजन तार वगैरह होते हैं वो गर्म हो जाते हैं, गर्म होकर वहां से ऊष्मा उत्पन्न होने लगती है। तो विद्युत ऊर्जा किस में कन्वर्ट होने लगती है? धीरे धीरे कुछ मात्रा उसका ऊष्मा में। तो वहां पे जो ऊष्मा उत्पन्न हो रही है, वो जो अपन कार्य कर रहे हैं वो कार्य उस ऊष्मा के समानुपाती होता है। भाई जितनी ऊष्मा उत्पन्न हो रही उतना ही अपन कार्य कर रहे हैं, तो किसी विद्युत परिपथ में किया गया कार्य उत्पन्न ऊष्मा के समानुपाती होता है। इसे जूल का नियम कहते हैं। देखो अर्थात अपन बोल सकते हैं कि विद्युत परिपथ में किया गया कार्य उत्पन्न ऊष्मा के समानुपाती होता है। अर्थात कार्य यानी W, समानुपाती ऊष्मा, ऊष्मा यानी हीट H। अब इस समानुपाती को अपन हटाते हैं तो यहाँ पे एक नियतांक लग जाता है J, तो ये हो जाता है JH। क्या हो जाता है? JH। J क्या है? जूल नियतांक। क्या है? जूल नियतांक, जिसकी वैल्यू होती है 4.2 किलो कैलोरी। किलो कैलोरी यानी कि जूल पर कैलोरी। क्या होती है? जूल पर कैलोरी इसका मात्रक है। अब यहां से अपन एच का मान निकालेंगे तो कौन सा नियम बनेगा फिर? जूल का ताप का नियम, क्योंकि उत्पन्न होने वाली ऊष्मा की अपन वैल्यू भी निकालेंगे। तो यहां से W/J बराबर क्या हो जाएगा? H। तो अपन लिख सकते हैं यहाँ पे H बराबर W/J। अब W बराबर दोस्तों अपने पास क्या आया था? VIT आया था। क्या VIT अपने पास आया था? तो H बराबर अपन क्या लिख सकते हैं? VIT बटा में क्या आ जाएगा? J। अब उसके बाद अपन H बराबर इस V की जगह क्या लिख सकते हैं? IR, ओम के नियम से। तो IR गुणा IT/J।
तो H बराबर I को I से गुणा किया तो I स्क्वायर RT अपॉन J, और इस J को यदि अपन हटाते हैं तो H समानुपाती, क्योंकि नियतांक जब हटता है तो बराबर भी हट जाता है और क्या लग जाता है, समानुपाती का चिन्ह, I स्क्वायर RT क्या लग जाता है दोस्तों, H समानुपाती क्या हो जाएगा, I स्क्वायर RT अपना हो जाएगा, क्योंकि J नियतांक हट गया तो बराबर भी हटेगा दोस्तों। तो इस प्रकार से H प्रोपोर्शनल टू I स्क्वायर RT हो जाएगा। तो यहां से अपन क्या क्या लिख सकते हैं, H समानुपाती I स्क्वायर, H समानुपाती R, H समानुपाती T, इक्वेशन नंबर फर्स्ट, इक्वेशन नंबर सेकंड, इक्वेशन नंबर थर्ड। तो यहां से क्या समझ में आ रहा है कि जूल का ताप का नियम, जूल का तापन नियम क्या अपन को बोलता है, जूल का नियम तो ये रहा और ताप का नियम ये रहा कि किसी चालक तार से उत्पन्न ऊष्मा किसी विद्युत परिपथ से उत्पन्न ऊष्मा परिपथ में प्रवाहित धारा के वर्ग के समानुपाती होती है, परिपथ में प्रवाहित धारा के वर्ग के समानुपाती होती है। किसी चालक तार से उत्पन्न ऊष्मा तार में उपस्थित प्रतिरोध के समानुपाती होती है, तार में उपस्थित प्रतिरोध की समानुपाती होती है। और किसी चालक तार से उत्पन्न ऊष्मा धारा प्रवाह में लगे समय के समानुपाती होती है। समझो बात को कि किसी चालक तार में जितनी अपन धारा प्रवाहित करेंगे, जितनी धारा प्रवाहित करेंगे उतनी ऊष्मा उत्पन्न होगी, उतना ही तार गर्म होगा। तो उत्पन्न होने वाली ऊष्मा धारा जितनी प्रवाहित करे उतनी हो रही, अर्थात धारा और ऊष्मा समानुपाती हो गई, तो धारा के वर्ग के समानुपाती। तार में जितना प्रतिरोध होगा धारा उतनी कम जाएगी, और धारा उतनी कम जाएगी जितनी उसमें ऊष्मा उत्पन्न होगी, यानी कि धारा को प्रवाह होने में बहुत ज्यादा एनर्जी खर्च करनी पड़ेगी, अर्थात तार गर्म हो जाएगा। तो जितना प्रतिरोध उपस्थित होगा उतना ही उसमें क्या होती है, ऊष्मा उत्पन्न होती है। और जितने समय के लिए अपन धारा प्रवाहित करेंगे, जितने समय तक अपन प्रवाहित करेंगे उतने समय तक ही ऊष्मा उसमें उत्पन्न होगी। जैसे धारा को बंद करेंगे ऊष्मा उत्पन्न होना बंद हो जाएगी। तो ये इसको बोलते हैं जूल का तापन नियम या जूल का ताप का नियम, कि किसी चालक तार से, किसी विद्युत उपकरण से, किसी विद्युत परिपथ से उत्पन्न ऊष्मा उसमें प्रवाहित धारा के वर्ग के समानुपाती, उसमें उपस्थित प्रतिरोध के समानुपाती, धारा प्रवाह में लगे समय के समानुपाती होती है। समझ में आ गई दोस्तों। और इसका उपयोग अपन कहाँ पे करते हैं, देखो विद्युत हीटर में, यानी कि जूल के ताप के नियम के अनुप्रयोग भी है, विद्युत हीटर में इसका उपयोग होता है। विद्युत हीटर में क्या होता है दोस्तों, कोइल होती है, कोइल यानी कुंडली होती है तार की, और वो तार जो होता है उसका प्रतिरोध बहुत उच्च होता है, और जैसे ही उसमें धारा प्रवाहित करते हैं तो प्रतिरोध ज्यादा है तो ऊष्मा उत्पन्न होने लग जाती है, वहां से गर्म उत्पन्न, यानी कि जो वस्तु उसके ऊपर रखते हैं वो गर्म हो जाती है। विद्युत इस्त्री जिसको अपन प्रेस बोलते हैं वो भी इसी पे आधारित है। विद्युत प्रेस को जैसे ही अपन विद्युत स्विच में लगाते हैं तो कुछ टाइम बाद वो गर्म हो जाती है, क्योंकि उसमें एक प्लेट लगी होती है नीचे, उस प्लेट का प्रतिरोध बहुत ज्यादा होता है, तो वो भी इस प्रकार से गर्म होती है दोस्तों। विद्युत केतली जिसमें अपन चाय बना सकते हैं, इलेक्ट्रिक हीटर, तो अपन क्या करते हैं, जैसे केतली में अपन पानी दूध वगैरह डाल के रखते हैं और स्विच में लगाते हैं, कुछ टाइम बाद चाय बन जाती है। क्यों? क्योंकि वो केतली में जो आवरण होता है, आंतरिक आवरण, वो उसका प्रतिरोध बहुत ज्यादा होता है। तो जैसे ही वहां पे धारा प्रवाहित होगी, धारा प्रवाह में क्या होगा, प्रतिरोध ज्यादा है तो ऊष्मा उत्पन्न होती है, और ऊष्मा उत्पन्न होगी तो गर्म होगा वो उपकरण। तो इस प्रकार से जूल के ताप के नियम के अनुप्रयोग भी है दैनिक जीवन में। जो अपन पानी गर्म करने की निमजन छड़ जो आती है, जो रोड अपन लगाते हैं पानी की बाल्टी में, तो उसको अपन उसमें लगा देते हैं स्विच में, और फिर पानी गर्म होता है। समझ में आई दोस्तों? ये बात फंडामेंटल तरीके से अपन ने समझी है कि विद्युत का जो जूल का ताप का नियम है उसके कुछ अनुप्रयोग भी है, और अनुप्रयोगों की सहायता से अपन दैनिक जीवन में बहुत सारे काम करते हैं। तो उम्मीद करता हूँ आज का जो सेशन था बहुत ही प्यारा था, बहुत ही शानदार था, आपको बहुत सारी चीजें इसमें सीखने को मिली है। अब अपन बात करते हैं ऊर्जा खर्च, ऊर्जा व्यय कम करने के उपाय। क्योंकि ऊर्जा खर्च ज्यादा हो जाता है, जैसे मान लो किसी रूम में फैन चल रहा है
अब वहां पे कोई मौजूद ही नहीं है, उपस्थिति नहीं है, तो फैन व्यर्थ में ऊर्जा खर्च कर रहा है, तो वो स्विच बंद होना चाहिए। उपयोग हो तभी ही विद्युत का जो स्विच है, जो उपकरण है, वो चालू होने चाहिए, अन्यथा वो बंद रहने चाहिए। कोई भी उपकरण खरीदते समय, विद्युत उपकरण जब अपन खरीदते हैं तो दोस्तों उसमें क्या होता है, अपन जब उनको खरीदते हैं तो उनके ऊपर रेटिंग होती है। रेटिंग स्टार में होती है कि वो 5 स्टार होना चाहिए, 5 स्टार उपकरण होना चाहिए, तभी ही उनको खरीदना चाहिए। ठीक है दोस्तों, तो उपकरण अपन को ऐसे खरीदने चाहिए जिन पे क्या हो, 5 स्टार रेटिंग हो। क्या हो दोस्तों, 5 स्टार रेटिंग हो, क्योंकि जो 5 स्टार रेटिंग वाले उपकरण आते हैं वो ऊर्जा व्यय में कम होते हैं, ऊर्जा व्यय कम खर्च करते हैं। तो उपकरण को जब भी खरीदो 5 स्टार रेटिंग के होने चाहिए। जो साधारण बल्ब होते हैं वो ऊर्जा व्यय ज्यादा करते हैं, तो उनकी जगह अपन को सीएफएल या एलईडी बल्ब का उपयोग करना चाहिए। सीएफएल या एलईडी बल्ब का, जो एक बहुत ही न्यूनतम विद्युत खर्च पर एक बहुत ही अच्छा प्रकाश करते हैं। तो ये कुछ बातें हैं जो अपन को दैनिक जीवन में याद रखनी चाहिए कि उपकरण रेटिंग देखकर खरीदना चाहिए। जो उपकरण काम में नहीं आ रहा है उसका स्विच ऑफ कर देना चाहिए, उपयोग में आए तब ही अपन को उसका स्विच ऑन करना चाहिए। ठीक है दोस्तों, विद्युत बल्ब खरीदते समय अपन को सीएफएल या एलईडी का उपयोग करना चाहिए। तो ये तमाम बातें हैं जो विद्युत व्यय को या विद्युत खर्च को कम करती है, जो दैनिक जीवन में एक आम इंसान को याद होनी चाहिए, उसके ध्यान में होनी चाहिए। तो आप इसको अवेयरनेस के तौर पे भी फैला सकते हैं। जब आपने इस वीडियो से सीखा तो आप अपने घर वालों को बताओ, जितने भी उपकरण उनकी रेटिंग चेक करो, क्या उसकी रेटिंग है, उनके ऊपर स्टार लगा हुआ होता है तो वो एनर्जी कंज्यूमशन का एक मार्क होता है। ठीक है दोस्तों, मिलते हैं अगली क्लास में। ऐसे पढ़ते रहो, बढ़ते रहो, सपोर्ट करते रहो। जय हिंद, जय भारत, खुदा हाफिज। बहुत जल्द मिलेंगे, आप बस शेयर करना ना भूलें।